तो फेस्टिवल सीज़न बहुत सारी मिठाइयाँ खाने वाले हैं। तो मिठाइयों से क्या होता है कि दांतों में कीड़े लगने की एक इशू आ सकता है। तो आजकल हम देखते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा कीड़े लगने लगे हैं दांतों में। और मतलब पहले हमारे जैसे बुज़ुर्ग होते थे तो उनको इतनी दिक्कतें नहीं आती थी दांतों में। तो अब ऐसा क्या आ गया है कि हमारे दांतों में इतनी दिक्कतें आने लगी हैं और हमको इतनी बार डेंटिस्ट के मतलब हम सोचते हैं जाने का, पर हम इतना डरते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो डाइट है वो चेंज हो गई है। हम स्टिकी फूड खाते हैं, शुगर वाला खाना खाते हैं, रिफ़ाइंड शुगर जो हो गई है। पहले हम जैसे गुड़ शक्कर खाते थे, पर अब हम रिफ़ाइंड शुगर खाते हैं तो वो स्टिक करती है और हमारे जो दांत है उसको साड़ने लगती है। जब दांत सड़ने लगता है तो उसमें कीड़ा लगता है। तो कीड़ा ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं जैसे सड़क पे चलने वाला कोई कीड़ा हो। बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स कहते हैं उनको। तो जो सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है कि वो काले से रंग का हो जाता है। एक एक होता है काला रंग और एक होता है भूरा रंग। तो जब काला रंग होता है तो कीड़ा लगा है, अगर भूरा रंग है तो मतलब आपके दांत पे कैलकुलस और प्लाक लगा हुआ है। तो इसमें डीमार्केशन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आज हमारे पास एक मॉडल है, तो उस पर मैं दिखाना चाहूँगी आप सबको। तो ये आप देख सकते हैं, इस दांत में कीड़ा लगा हुआ है। ये दांत बिल्कुल परफेक्टली सही है, इस दांत में कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है। और ये नस है दांत की अंदर, जाड़ जिसको कहते हैं, हड्डी के अंदर है। तो जब कीड़ा बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो ये हमारी नसों से फैल के सारा कीड़ा अंदर को, नहीं तो नेचुरली ऐसा दिखता है हेल्दी वाला, आप देख सकते हैं लाल है, बिल्कुल वाइटल है। जब इसमें कीड़ा लगता है तो ये काले रंग का हो जाता है, पूरी हमारी नस में कीड़ा लग जाता है और ये इन्फेक्शन नीचे फैल के हड्डी में भी इन्फेक्ट करने लगते हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। अब ये जो कीड़ा लगा है ये ब्लैक है। अब ये आप देख सकते हैं भूरा भूरा रंग है, ये इसको कहते हैं कैलकुलस। ये हम तब होता है जब हम दांत की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं। तो जब ये लगता है, ये हमारी, आप ये देख सकते हैं, ये मसूड़ों की अटैचमेंट यहाँ पर अलग है और यहाँ पर नीचे हो गई है। तो जब हम कहते हैं कि हमारे दांत की जो मसूड़े हैं वो नीचे को जा रहे हैं, वो इसकी वजह से जा रहे हैं। तो ये इसके लिए हमको दांतों की सफाई करानी है, इसके लिए हमको दांतों की फिलिंग करानी है। इस टाइम पे अगर हम फिलिंग करा लेंगे दांत की तो हमको आरसीटी नहीं करानी पड़ेगी। अब जब आप देख रहे हैं कि नस तक इन्फेक्शन चली गई है तो उसको कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो इसका एक ही ऑप्शन है, हमको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो इसीलिए दांतों का 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने आपको दांतों की समस्या के बारे में बताया कि कीड़ा कैसे लगता है। तो एक और रीज़न जो हमारा कीड़ा लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी अकल जाड़ है वो टेढ़ी आ रही है और खाना यहाँ फंसने लगता है। तो जब खाना यहाँ फंसने लगता है, अगर हम ब्रश नहीं कर पाते, हमारा ब्रश यहाँ नहीं पहुँच पाता, तो कीड़ा लगने लगता है। तो इसीलिए ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, अगर हमको दांतों में कीड़ा बचाना है कि ना लगे और दांत बचाने हैं, तो उसके लिए ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अगर बाय चांस आपको ब्लैकिश डिस्कलरेशन दिखती है, ऐसे ब्लैक सा हो जाता है दांत, तो उसके लिए फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर दांत, यही बात है कि अगर आरसीटी तक पहुंच जाती है बात, तो आरसीटी भी करवाना जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी है, जिससे पहले आपका दांत को हमको निकालना पड़े ऐसे। जब दांत निकल जाता है, तो अगर आगे वाला दांत निकलता है तो सबसे बड़ी बात है कि वो हमको स्माइल करने में प्रॉब्लम आती है। लोग देखते हैं तो हमको खुद ही, हमारे सेल्फ कॉन्शियस और सेल्फ इस्टीम पे हमको लगता है कि हम थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं, हम स्माइल करना बंद कर देते हैं क्योंकि हमको बहुत अजीब लगता है। तो जो नेचुरल दांत है उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, बट उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। आजकल बहुत नई टेक्निक्स आ गई हैं, जिस सबसे अच्छी टेक्निक है जिसको कहते हैं इम्प्लांट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दांत की ये हड्डी है। अगर आपका दांत यहाँ पे जैसे नहीं है तो ये दांत को हम स्क्रू करेंगे यहाँ पे, आप आगे से देख, एक स्क्रू डालेंगे हड्डी में और ये ऐसे, इसको 3 महीने, 3 से 4 महीने तक हड्डी देखेंगे कि हड्डी इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं, और उसके बाद ऐसे करके इस पर एक टोपी चढ़ा देंगे और अभी आपके ओरिजिनल दांत के जैसे लगेगा बिल्कुल। एक ऑप्शन और है जिसको कहते हैं कैपिंग। अब जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कीड़ा लगने की वजह से दांत को निकालना पड़ा। अगर हम कीड़े वाले दांत को यहीं रखते हैं मुंह में, तो कभी भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल सकती है और वो इन्फेक्शन आपके नीचे हड्डी तक जा सकती है और आगे जाके कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपके मुँह में कोई ऐसी जाड़ है जिसमें कीड़ा लगा हुआ है तो उसको जल्द से जल्द निकलवाइए। अब यहाँ पे अगर कीड़ा वाला दांत निकल गया और आपका ये पूरी हड्डी हील हो गई अच्छे से, तो फिर ये आगे वाले और पीछे वाले दांत से सपोर्ट लेके, इसको कहते हैं कैपिंग। तो ऐसे कर कर कैप लग जाएगी और यहाँ पे आपका दांत आ जाए।
अब हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास से जाने से बेटर है कि हम किसी जो ये केमिस्ट की शॉप से कोई दवाई ले लें जो हमारे दांतों को थोड़ी देर के लिए आराम दे देगा। जो कि बात बिल्कुल सही है कि अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं या पेन किलर लेते हैं तो हमको थोड़ी देर का आराम आ जाएगा, जैसे 2 दिन 3 दिन, हो सकता है महीनों का भी आपको आराम आ जाए। पर जो कीड़ा है वो दांत में ही रहता है। दांतों का कीड़ा निकालने का एक ही ऑप्शन है कि हम उसका फिलिंग कराएं अकॉर्डिंग टू वो कीड़ा कितना फैला है। या तो हम फिलिंग कराएं या तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं। डेफिनेटली जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक है वो सपोर्ट करती हैं, पर जो मेन दांतों का ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको फिलिंग और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। कीड़ा दांतों में कीड़ा लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि आप दांतों की सफाई नहीं मेंटेन कर रहे हैं। खाना खाने के बाद जो खाना जो और आपकी डाइट भी कैसी है। अगर एक तो आप दांत साफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से दांत साफ़ कर रहे हैं, पर आपकी डाइट में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा शुगर वाली डाइट ले रहे हैं। शुगर में भी ये नहीं कि आप गुड़ और शक्कर खा रहे हैं, आप रिफाइंड शुगर ले रहे हैं। और जो ऐसी स्टिकी स्टिकी चीज़ें खा रहे हैं जो दांतों से चिपक जाती है, जैसे स्पेशली जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो वो दांतों में चिपका रह जाता है बहुत देर तक। मान लो अगर आपने दोपहर को कुछ खाया है और कुछ स्टिकी सा कुछ खाया आपने और वो चिपका रह जाए, अब उसको आपने कुल्ला या कुछ ब्रश वश नहीं करा और पूरी शाम तक वो वहीं चिपका रहा, तो ऑब्वियसली वो कीड़े के लिए एक सबस्ट्रेट सा बन जाता है। अब वो कीड़ा उसको खाएगा पहले और धीरे धीरे आपके दांत को भी खाने लगेगा। दूसरी बात है कि जेनेटिक्स, कुछ लोग ऐसे आजकल क्या है कि धीरे धीरे जेनेटिक्स थोड़े लोगों के वीक होते जा रहे हैं। और वो जेनेटिकली ऐसा होता है कि जैसा परिवार में चलते आ रहा है, कुछ लोग के ऐसा होता है कि उनके भी फिर प्री डिस्पोजिशन होता है कि आपको भी कीड़ा लग सकता है।